नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपके अपने चैनल करियर टीम पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी में जुटे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी की महत्वपूर्ण क्लास के साथ, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके अंक स्कोर के लिए सुधारेंगे। बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। क्या प्रश्न है हमारा, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। इसका उत्तर होगा हमारा एडम स्मिथ। कौन है द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक, एडम स्मिथ। और ये अगर वो पूछ ले कि ये पुस्तक कब लिखी गई तो इसका समय क्या होगा हमारा, 1776 ईस्वी में इस पुस्तक का निर्माण किया गया या ये पुस्तक लिखी गई। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण बताइए। क्या प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण बताइए। इसका उत्तर होगा हमारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। जो हमारा कृषि का कार्य है, खेती का कार्य है एवं इस का उत्पादन एवं निर्यात का कार्य है, वो कौन से क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे प्रिय मित्रों, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है। क्या प्रश्न है हमारा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है। इसका उत्तर होगा हमारा विनिर्माण एवं निर्माण कार्य। मतलब किसी चीज का उत्पादन करना और उसे मार्केट तक, बाजार तक ले जाना, उसके सही क्या नाम है, उसकी स्थिति को सुधार करके सही स्थिति में, तो वो क्या कहलाता है, विनिर्माण एवं निर्माण। ये कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्षेत्र के। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। क्या प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। इसका उत्तर होगा हमारा प्याज कौमा झींगा उत्पादन। अगर वह गुलाबी क्रांति का संबंध पूछता है तो हमारी दो ही चीज हमारे ध्यान में आना चाहिए। सबसे पहले तो प्याज और उसके बाद में झींगा का उत्पादन। इसी का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति से। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन आदि सेवाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। क्या प्रश्न है, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन आदि सेवाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसका उत्तर होगा हमारा तृतीय क्षेत्र। किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, तृतीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र के लिए एक नाम से और जानते हैं, सेवा क्षेत्र। अगर वह आपसे पूछ ले कि तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है तो क्या होगा इसका उत्तर, सेवा क्षेत्र। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। क्या प्रश्न है हमारा, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। इसका उत्तर होगा हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, हरित क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। क्या प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। इसका उत्तर होगा हमारा खाद्यान्न उत्पादन
किसके उत्पादन से है? खाद्यान्न उत्पादन। और हमसे पूछ ले कि वह हरित क्रांति के जनक कौन थे। क्या प्रश्न है? हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा हमारा एम.एस. स्वामीनाथन। कौन थे हरित क्रांति के जनक? एम.एस. स्वामीनाथन। अब बात करते हैं खाद्यान्न। खाद्यान्न में क्या आता है? खाद्यान्न में हमारी फसलें आती हैं, जितनी भी फसलें हैं, फल हैं, फूल हैं, सभी खाद्यान्न में ही आती हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, पेट्रोलियम का उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? क्या प्रश्न है? पेट्रोलियम का उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? इसका उत्तर होगा हमारा कृष्ण क्रांति। किस क्रांति से संबंधित है? कृष्ण क्रांति। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, भूरी या धूसर क्रांति का संबंध किससे है? क्या प्रश्न है? भूरी या धूसर क्रांति का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा हमारा उर्वरक, उर्वरक उत्पादन से। किससे है भूरी या धूसर क्रांति का संबंध? उर्वरक उत्पादन से। अब उर्वरक के लिए कैसे हम जानेंगे क्या उर्वरक होता है? जो हम खेती में डीएपी, यूरिया, कीटनाशक आदि दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या है? उर्वरक है। मतलब जो हमारी फसल है, भूमि है, उसकी उपजाऊ क्षमता के लिए बढ़ाता है, तो वो क्या कहलाएगा? उर्वरक। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, किस स्थान का मानव विकास सूचांक सर्वाधिक है? क्या प्रश्न है? किस स्थान का मानव विकास सूचांक सर्वाधिक है? इसका उत्तर होगा हमारा, अगर वह राज्य की बात करें तो राज्य कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका केरल। और वह देश पूछ ले कि किस देश का मानव विकास सूचांक सर्वाधिक है, तो देश हो जाएगा हमारा स्विट्जरलैंड। कौन सा देश हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, किस स्थान को कपास का विराट नगर कहा जाता है? क्या प्रश्न है? किस स्थान को कपास का विराट नगर कहा जाता है? इसका उत्तर होगा हमारा मुंबई। किस स्थान को कहा जाता है? मुंबई। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, कौन सा देश विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है? क्या प्रश्न है? कौन सा देश विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है? इसका उत्तर होगा हमारा भारत। कौन सा देश है? भारत। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, स्वतंत्रता के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? क्या प्रश्न है? स्वतंत्रता के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? इसका उत्तर होगा हमारा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी। कब हुई? 6 अप्रैल 1948 ईस्वी में। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, इंजीनियरिंग सामान का निर्माण स्थल कहाँ है? मतलब इंजीनियरिंग से संबंधित सामान का निर्माण कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा हमारा पिंजौर में। कहाँ है? पिंजौर में। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हमारा मुंबई। कहाँ स्थित है? मुंबई। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हमारा दुर्ग जिला,
छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है? दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? क्या प्रश्न है? हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? इसका उत्तर होगा हमारा प्राकृतिक गैस। किस पर आधारित है? प्राकृतिक गैस पे। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की स्थापना भारत में कब हुई? क्या प्रश्न है? भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की स्थापना भारत में कब हुई? इसका उत्तर होगा हमारा सन 2000 ईस्वी में। कब हुई? सन 2000 ईस्वी में। अब बीएसएनएल की फुल फॉर्म भी आपको पता चली गई होगी। बीएसएनएल के लिए क्या कहते हैं विस्तृत रूप में? भारत संचार निगम लिमिटेड। तो बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तरीय उद्योग क्या है? क्या प्रश्न है? भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तरीय उद्योग क्या है? इसका उत्तर होगा हमारा हथकरघा उद्योग। क्या है? हथकरघा उद्योग। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, उत्तर प्रदेश का कौन सा उद्योग भदोही जिले में स्थित है? क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश का कौन सा उद्योग भदोही जिले में स्थित है? इसका उत्तर होगा हमारा कालीन उद्योग। कौन सा उद्योग है भाइयों बहनों? कालीन उद्योग। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, रेल के डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है या किस स्थान पे किया जाता है? क्या प्रश्न है? रेल के डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है, क्या स्थान पे किया जाता है? बात एक ही है, इसका उत्तर होगा कपूरथला में। कहाँ किया जाता है? कपूरथला में। और रेल इंजन का पूछ ले तो रेल इंजन का निर्माण, रेल इंजन बनता है चित्तरंजन में। कहाँ बनता है? चित्तरंजन में। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्या प्रश्न है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर होगा हमारा एन.के. सिंह। कौन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? एन.के. सिंह। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, सीमा शुल्क एवं क्या नाम है बिक्री कर किस प्रकार का कर है? क्या प्रश्न है? सीमा शुल्क या बिक्री कर किस प्रकार का कर है? इसका उत्तर होगा हमारा अप्रत्यक्ष कर। किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कर। बात वही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? क्या प्रश्न है? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा हमारा 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। कब हुई? 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। और हम स्थान की बात करें, किस स्थान पे हुई? स्थान हमारा वही है क्या? मुंबई। समझे? मुंबई। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाई बहनों, स्वच्छ भारत अभियान मिशन कब आरंभ किया गया? क्या प्रश्न है? स्वच्छ भारत अभियान मिशन कब आरंभ किया गया? इसका उत्तर होगा हमारा 2 अक्टूबर सन 2014 ईस्वी में। कब प्रारंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान? 2 अक्टूबर सन 2014 में। अब एक महत्वपूर्ण सूचना उन भाइयों बहनों के लिए जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और करियर टीम की वीडियो पूर्णता नहीं देख रहे हैं, तो उनके लिए मेरी राय है, सजेशन है, या तो आप वीडियो पूरी देखें या बिल्कुल ही ना देखें। आधा अधूरा ज्ञान आपके क्या नाम है नंबर कटा सकता है, आपकी तैयारी में बाधा पहुंचा सकता है, आपके ज्ञान को खोखला कर सकता है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, या तो आप वीडियो पूरी तरीके से देखें, अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि इस समय खिलवाड़ करने का मतलब है यूपी पुलिस में अपना सिलेक्शन रोकना।
अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। कैरियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।